हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं उनको कर्मा मिल रहा है तो क्या कर्मा मिल रहा है, क्या वो उससे परेशान है या लाइफ नॉर्मल चल रही है, ये सब हम जानेंगे टैरो के माध्यम से। रीडिंग में अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि रीडिंग में एंड में क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्या सम अप करती हूँ मैं, तो वो जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो किसी की भी रीडिंग देखें आप तो आपको पूरी देखनी चाहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है, वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा ही सही कमेंट्स ज़रूर करा करें, क्योंकि कमेंट्स जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और उसी एनर्जी को पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और जब आप सब लोग क्लेम करते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए पर डे नई नई रीडिंग्स लेकर आऊँ। अभी मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं, जिनके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि जो अभी आपके विरोधी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड है और उनके रिलेशंस भी ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे वो बहुत मानते थे और उस पर्सन से उनका आना जाना रिश्ता उससे टूट गया है और कहीं ना कहीं एक ब्रेक दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ही बड़ा ब्रेक। और क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है कि जैसे काफ़ी राज छुपा कर रखने वाले पर्सन है और गलत चीज़ों का साथ देने वाले, संलिप्त होते हैं गलत चीज़ों में और बहुत ज़्यादा ही मतलब बातें छुपा कर रखने, डार्क सीक्रेट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो जब किसी के ऐसे सीक्रेट्स होते हैं तो उनकी लाइफ में हमेशा खतरा बना रहता है। खतरा किस चीज़ का बना रहता है? हमेशा इस चीज़ का बना रहता है कि कहीं कोई बात कहीं से लीक ना हो जाए। यदि कोई बात लीक हो गई, यदि बात किसी को पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो वही इस इंसान का हाल था। कर्मा इतनी जल्दी इनको हिट नहीं करने वाला था, बट एक्शंस इनके ऐसे हुए कि हड़बड़ाहट में, क्योंकि बात किसी और से होती है, बात कुछ और होती है, बट ये खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद उसको अपने ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये मन में जानते हैं कि इन्होंने गलती की है। ये मन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है तो वो मेरी ही कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका नेचर ही ऐसा ही है। सबके साथ, जिसके साथ भी ये उठना बैठना इनका होता है उसके साथ ही इनका बिहेवियर सामने आने लगता है। तो अगर कोई कुछ भी बात करता है किसी के भी बारे में, इनडायरेक्टली इनसे बात करेगा तो ये अपने ऊपर समझने लगते हैं। इनको लगता है कि इन्हीं के रिगार्डिंग बात हो रही है, इसीलिए तो इनके सामने बात की जा रही है। ये इनका थॉट प्रोसेस है। तो ये उस हड़बड़ाहट में ऐसे एक्शंस कर देते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो और ज़्यादा साबित कर देता है कि हाँ, यही उस चीज़ के पीछे है। तो इसी कारण से ये हुआ है कि इनके अपने इनसे थोड़े दूर हुए हैं, स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जिसे ये बहुत मानते थे, वो पर्सन इनसे दूर हुआ इनके एक्टिविटीज़ की वजह से। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को, जो आपके विरोधी हैं, थर्ड पार्टी हैं, इस पर्सन को ये बात पता है, रियलाइजेशन है कि इनकी एक्टिविटी की वजह से इन्होंने उस इंसान को खोया है। तो जब इंसान को अपनी कमी मालूम पड़ती है और कमी मालूम पड़ने के साथ साथ एक भारी नुकसान हो जाता है, जैसे कि इनका हुआ, इन्होंने इतना प्यार करने वाला इंसान खो दिया, तब रियलाइज़ होता है कि हमने किया तो क्या किया है। लेकिन कहते हैं ना, फिर पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आपका खेत चिड़िया खा ही गई है, जब ऐसा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप करके क्या कर सकते हो? अब यही है कि आप अपने कर्म सुधारोगे तो आने वाले समय में, आने वाले जीवन में या अगले जन्म में आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अभी तक तो जो आपने बुरा बुरा किया है, तो आप सोच रहे हो कि अब उसका कर्मा मुझे ना मिले, मैं एकदम अच्छा हो जाऊं। अब बताइए आप, ये तो वो सीन कर रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
मतलब तुमने 100 चूल्हे चूहे खा लिए और उसके बाद तुम हज कर रहे हो, तो क्या मतलब है उस चीज़ का कि इतना दिल दुखाने का, इतना किसी को मार डालकर अब तुम उसका पाप से मुक्त होना चाहते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इंसान है, जब इस इंसान के साथ बुरा हुआ, जब इस इंसान के अपनों ने इसे छोड़ना शुरू किया, तब इसको उस चीज़ का एहसास हुआ कि अब तक इसने किया क्या। दूसरों के घर में फूट डलवाई, दूसरों की फैमिली में लड़ाई करवाई, दूसरों में कलेश करवाई, दूसरों दूसरों की फैमिली नहीं बट दूसरों के रिलेशनशिप जो बाहर बनते हैं लोगों के, वो ख़राब कर दिए, र्यून कर दिए अपनी वजह से, अपनी गलत सजेशन की वजह से। बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका जो बिहेवियर था उन लोगों के सामने आया, और इनके साथ उन लोगों का जो बिहेवियर था, जो प्रोसेस था, वो नेगेटिव रहा। तो इस इंसान को बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि एक्शंस का रिएक्शन होता है, और इसके ही सारे कर्म थे जिसकी वजह से वो लोग रूठ गए, वो लोग नाराज़ हो गए, और या इसको ये कर्मा मिल रहा है, वो सब इसी के कर्म थे। ये चीज़ इसको रियलाइज़ हो गई। तो अब ये पर्सन क्या सोच रहा है, बौखला रहा है, क्योंकि इस इंसान के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट इसके फैमिली वाले हैं। ये जो पर्सन है आपका विरोधी, ये इंसान अपने फैमिली वालों को नहीं छोड़ सकता है, और फैमिली की वजह से तो सब कुछ कर ही रहे हैं वो हालांकि, लेकिन इनका नेचर ऐसा है, थोड़ा रूड है, थोड़ा नेचर आदत के बहुत बेकार हैं कि अगर ये किसी के लिए कुछ करेंगे तो जीवन भर उनको इतना प्रेशर करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, और इतना ज़्यादा उनको ओवर पावर करेंगे कि उन्हें घुटन होने लगे। लेकिन ये इंसान का नेचर ही ऐसा है, प्यार करते हैं ये। अगर ये आपके साथ, ये जो आपके विरोधी हैं, अगर आपके साथ इनका रिश्ता था, अगर सपोज़ अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था आप लोगों का, तो यहाँ पे मैं आज एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये इनका नेचर ही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी रिश्ते में बंधे हैं तो ये प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इनका नेचर ऐसा है, इतना रूड है, इतना ओवर पावरिंग है कि प्यार कहीं दब जाता है। और मैं एक सीधी सी बात बताती हूँ, अगर आप में से किसी की एनर्जी है और विरोधी आप हैं, थर्ड पार्टी आप निकल आए हैं, हो सकता है किसी आप का विरोधी और आप दोनों ये रीडिंग देख रहे हो, और आप में से कोई विरोधी हो किसी के लिए, उसकी रीडिंग हो, तो मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि जहाँ प्यार है, जिस रिश्ते में आपको प्यार है, तो उस रिश्ते में आपको ओवर पावर करने की ज़रूरत नहीं है, फ़तेह हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़तेह जंग में हासिल की जाती है, कब्जा जंग में किया जाता है। अगर आप किसी रिश्ते में प्यार करते हैं, किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं किसी के भी साथ, ज़रूरी नहीं है वो प्रेम संबंध पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी संबंध हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्यार से बंधु, कोई भी रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर आप रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप लंबा चले, तो उसको ओवर पावर मत करिए, थोड़ा फ्री छोड़िए, क्योंकि सबके जीवन में थोड़ा फ्रीडम है, चाहिए सबको। तो थोड़ा फ्रीडम लाइए लाइफ में, अपनी भी दूसरों की भी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको इतना मत जताइए, इतना मत जताइए कि सामने वाले को घुटन होने लगे, सामने वाले को उल्टी आने लगे, ये सोच सोच के कि मैं एहसान तले दब गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, उससे तो अच्छा मर जाऊँ। क्योंकि फिर आप जो कर रहे हैं वो तो आप वेस्ट कर ही रहे हैं, प्लस सामने वाले को इतनी घुटन, इतनी तकलीफ़, इतना मानसिक प्रताड़ना करके अपने लिए कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो इस इंसान ने कर लिया है। तो इस इंसान ने सबसे प्यार किया, सबको माना, लेकिन क्योंकि इनका बिहेवियर इतना बुरा है, इनमें कुछ इतनी बड़ी कमियां हैं कि वो प्यार जो है वो कहीं साइड चला जाता है, वो प्यार किसी को नहीं दिखता। ज़रूरत पे ये रुपए भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन इतना सुनाकर, इतना उसका एहसान दिखाकर कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो प्यार की, वो काम की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता जब आपका बिहेवियर इतना रूड है, या आप इतने एरोगेंट हैं, या आप इतना ज़्यादा शो ऑफ वाले हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से इस इंसान ने मदद करने के बाद भी कर्मा नेगेटिव इकट्ठा किया, कर्मा पॉजिटिव नहीं हुआ इनका, क्योंकि जिसकी मदद की वही बाद में इतना टॉर्चर फील किया उस पर्सन ने इतना ज़्यादा दुखी फील किया, इतना दबा हुआ फील किया, इतना नीचा फील किया कि वो इंसान प्रताड़ित होने लगा, वो इंसान रोने लगा। तो जब इंसान रोने लगते हैं तो उनके आंसुओं का जवाब तो ईश्वर देते ही देते हैं। यदि इंसान चुप हो जाए, अपना सेकर लड़ाई नहीं लड़े,
तो उस इंसान की लड़ाई ईश्वर लड़ते हैं, क्योंकि इंसान जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उसे सहारा देने के लिए डिवाइन एंजल्स ये सब बने होते हैं। तो इनके बदले कर्मा देते हैं फिर ईश्वर। आप शांत होकर बैठ गए तो इसलिए इस इंसान को कर्मा मिला, इससे इसके अपने दूर हो गए, इसे भी उतना ही दुख हो रहा है, इसे भी उतना रियलाइजेशन हो रहा है, अब सब कुछ एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि मैंने किया तो क्या किया। बट फिर पश्चात होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, अब तो ऑलरेडी आपने जितने लोगों का दिल दुखाना था ये दुखा ही चुके हैं, अब करके कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये है कि एटलीस्ट जितना जल्दी सुधर जाओ उतना अच्छा, जब जागो तब सवेरा। तो अब सवेरा तो इनका हुआ है, बट जो रात में जो कांड किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी इनको मिल रहा है कर्मा। तो जब इनके अपने इनसे दूर हो रहे हैं, इनके साथ सेम बिहेवियर हो रहा है, इनको नीचा दिखाया जा रहा है, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो अब इनकी जान निकली जा रही है। अब इनके ऐसा लग रहा है कि प्राण मुंह में आ गए हैं, अब मरे तब मरे वाला इनका हिसाब हो रहा है। ये सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये तो रही आज की रीडिंग। अब आप बताइए आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। चांसेस है रीडिंग आपसे रेजोनेट होने के, क्योंकि आपकी एनर्जी पिक करती हूँ। बट फिर भी अगर आप लोग नए हैं, अभी तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है, रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ रीडिंग सुनते ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी ज़रूर पहुँचाएँ मुझ तक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की नीड है तो ये नंबर है 8840298154। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप फ़ोन करें। चलिए ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।